हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर एक्साइटिंग कोर्स डीएसए विद जावा। डीएसए विद जावा की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कि हमारा जो है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के आज के बारे में हम देखेंगे। हमने अभी तक पढ़ा जो हमारे पिछला वीडियो है, ठीक है ना, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमने देखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यदि आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और उसको विजिट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि उन उसको पढ़े बिना जो मैं आज क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ आपके सामने, वो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो आइए हम आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल का। हमने अभी तक जो ऑपरेटर्स पढ़ा उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल्स को हम देखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है एक्चुअली, देखिए हमारा जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल निकालने का, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। पाई ये जो हमारा होता है पावर का साइन होता है हमारे, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू आर, वेयर जो हमारी पाई की वैल्यू होते हैं, वो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.14। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। और जो हमारा यहाँ आर होता है वो आर क्या होता है, जो हमारा सर्कल होता है उस सर्कल का हमारा यहाँ पे रेडियस डिफाइन होता है, ठीक है ना। हम आर क्या बताता है, वो हमारा सर्कल का रेडियस। तो आइए हम इंटेलिजेंट कोड आइडिया कोड में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। हम क्या है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे तब तक समझ में। देखिए अभी तक हम क्या करते हैं, कॉपी पेन में हमारे मैथमेटिक्स से सॉल्व किया करते थे। आप देखेंगे हम कोड में लिख के कैसे सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों। और बने रहिए हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स में एक हम जावा क्लास बनाते हैं, किस नाम से, एरिया ऑफ सर्किल डॉट जावा। ओके, इंटर मारिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ गया। मैंने आपको समझाया था ये सब कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल। और एरिया ऑफ सर्किल का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई इंटू आर। ओके, ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला। देखिए जो मैंने ये लिखा है हमारा जेबीएम क्या है, कंसिडर नहीं करता, इसको रन नहीं करता, कोड नहीं मानता। ये हमारा क्या होता है, लिखा होता है, ये कमेंट आउट होता है, ठीक है ना। ये रन नहीं करेगा हमारा जेबीएम में। ये हम समझने के लिए, अपने समझदारी के लिए लिख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, हमारे पास पाई की वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, रेडियस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए चाहे हम फ्लोट ले सकते हैं, ठीक है ना। फ्लोट आर इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, 3.7 3.6। ओके, यहाँ पे हम एफ सफिक्स लगाएंगे। एक हम फ्लोट वैल्यू ले लिए। फ्लोट वैल्यू क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस हो सकता है वो हमारा पॉइंट्स में भी हो सकता है ना। और पॉइंट्स में जो वैल्यू आएगी हमको पता है, रियल नंबर डेटा टाइप होता है वो हमारा। और रियल नंबर डेटा टाइप में ये हमारे या तो फ्लोट होता है या तो डबल होता है, ठीक है ना। डबल काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी अच्छा प्रिसीजन देता है। हम यहाँ पे फ्लोट लेके सॉल्व करते हैं उसको, उसके बाद हम डबल में भी आपको दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ठीक है ना, मैंने आर ले लिया। अब हमको क्या लेना है, फ्लोट पाई, सॉरी फ्लोट पाई हम ले लेते हैं। कितना होती है हमारी वैल्यू, 3.14। ओके, 3.14। ओके, हमारे पास पाई की वैल्यू होगी 3.14। अब हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना, किसमें करेंगे, फ्लोट एरिया इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, पाई आर इंटू आर। यही हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था, पाई इंटू आर। तो देखिए हम इसको प्रिंट करके देते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आती है। हम किसको प्रिंट करेंगे, एरिया को, ठीक है ना। क्योंकि एरिया में ही हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू देखिए स्टोर है, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया फ्लोट में। फ्लोट में हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास वो सारी की सारी वैल्यू जो हैं, रेडियस हो गया या फिर हम पाई हमारी ऑलरेडी पॉइंट्स में होती है, पाई की वैल्यू। और जो हमारा रेडियस है वो हमारा पॉइंट्स में हो सकता है, तो इसलिए हमने फ्लोट कंसिडर किया, या फिर फ्लोट डेटा टाइप लिया, या फिर डबल भी हम ले सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमने क्या किया, फ्लोट डेटा टाइप लिया और उसको हम यहाँ पे निकाले। हमारे पास एरिया कितना आ रहा है, 40.694397, ठीक है ना। ये हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ सर्किल, इसके हेल्प से हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम बदल देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 7 कर देते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यस 42 आ रही है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रही,
42.986603। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये सही आंसर दे रहा है कि नहीं, हम क्या करते हैं कि चलते हैं हमारे गूगल क्रोम पे और वहाँ पे हम इसको सर्च करके देखते हैं कि हमारे पास ये सही वैल्यू है कि नहीं है 42, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक न्यू टैब लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेटर। ओके, एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेटर हम यहाँ पे लेंगे, सर्च करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास पाई आर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू इंटर कीजिए, क्या थी हमारे पास वैल्यू 3.7। ओके, 3.7 यहाँ पे देते ही हमारे पास क्या है 43.01, ठीक है ना, सिमिलर दे रहा है। बाकी यहाँ पे 43.37, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है कहाँ, ये रहा, ठीक है ना। जो 98 आ रहा है ना, 98 को ये राउंड ऑफ कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है ये 98, मतलब ये हमारे पास क्या होता है अप्रोक्सीमेट 1 कंसिडर करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है 98, जो 42.98 हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है 43 आ गई और यहाँ पे 00 कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सिमिलर वैल्यू आती है, जो पॉइंट में होती है हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ठीक है ना, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई और ये रहा हमारे पास इसका कोड, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। तो आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है ना, जो मैंने समझाया अभी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह बने रहिए और हम अगले वीडियो में देखेंगे, अपना एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझेंगे कि हम ऑपरेटर्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए और देखते रहिए वीडियो, ठीक है ना, और सीखते रहिए।